अब मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी आपके पूरे जीवन को बदल के रख देगी। इस कहानी को एंड तक देखना ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आए। यह कहानी आपका जितनी भी ज़िंदगी में आपकी चुनौतियाँ हैं, जितनी भी ज़िंदगी में आपकी परेशानी है, उन सब से आपको निकलवा देगी, वो भी सिर्फ चुटकी बजाकर। कहानी को आप एंड तक देखना और अच्छे से समझना। दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटा गाँव था जो जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में अलग अलग प्रकार के जानवर रहते थे। सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे और किसी भी समस्या का समाधान एकजुट होकर निकालते थे। इसी गांव में एक मेहनती खरगोश रहता था। इसका नाम सोनी था। सोनी अपनी चुस्ती और फुर्ती के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह हमेशा नई जगहों की खोज में रहता और अपने दोस्तों को भी साथ में ले जाता था। एक दिन सोनी और उसके दोस्त एक नई जगह की खोज करने के लिए जंगल में निकल पड़े। जंगल बहुत घना था और रास्ते में कई तरह की बाधाएं थी। चलने के दौरान वे एक पहाड़ी के पास पहुंचे जिसके बीचों बीच एक गहरा गड्ढा था। सोनी और उसके दोस्त उछलते कूदते पहाड़ी को पार कर रहे थे कि अचानक रोनी और उसका एक दोस्त ओमी नामक कछुआ दोनों गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढा इतना गहरा था कि ऊपर से बाकी जानवरों को उनके बाहर निकलने की कोई उम्मीद तक नहीं दिख रही थी। जैसे ही अन्य जानवरों ने यह देखा, वे गड्ढे के किनारे पर आकर खड़े हो गए, चिंता से भरे हुए चिल्लाने लगे, हम लोग इस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते, ये बहुत गहरा है, अब कुछ नहीं हो सकता। सोनी और टॉमी दोनों ने बाकी जानवरों की बात सुनी। सोनी, जो हमेशा सकारात्मक सोचता था, उसने हार मानने से इनकार कर दिया और गड्ढे से बाहर निकलने के लिए कूदने की कोशिश करने लगा। हालांकि कछुआ टॉमी धीमे स्वभाव का था और तुरंत बाकी जानवरों की बातों से प्रभावित हो गया। पर खड़े जानवर लगातार कह रहे थे, कोई फायदा नहीं है, हम बाहर नहीं आ सकते, हार मान लो, यह असंभव है। धीरे धीरे इन निराशाजनक बातों का असर टॉमी पर होने लगा। उसने सोनी की तरफ देखा और कहा, शायद वे सही कह रहे हैं, मैं इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मेरी शक्ति बहुत कम है और यह गड्ढा बहुत गहरा है। यह कहकर सोनी ने प्रयास करना बंद कर दिया। उसने हार मान ली और थोड़ी देर बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। दूसरी ओर सोनी ने अपने दोस्त की मौत देखकर भी हार नहीं मानी। उसने तय कर लिया था वह इस गड्ढे से बाहर जरूर निकलेगा, चाहे उसे कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े। वह अपनी पूरी ताकत से कूदने लगा। गड्ढे के ऊपर खड़े जानवर अब भी उससे चिल्लाकर कह रहे थे, सोनी छोड़ दो, तुम बाहर नहीं आ सकते, भी थक जाओगे, हार मान लो। लेकिन सोनी इन सभी बातों को नज़रअंदाज करता रहा। उसे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि वह अपने प्रयासों में पूरी तरह से डूब चुका था। उसे बस एक ही बात पता थी कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो वह भी गड्ढे में फंसा रह जाएगा। वह अपनी पूरी ताकत से कूदता रहा, बार बार गिरता, फिर भी कोशिश करता रहा। आखिरकार कई प्रयासों के बाद सोनी ने एक ऊंची छलांग लगाई और वह गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। गड्ढे के किनारे खड़े सभी जानवर हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सोनी, जो एक गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था, इतनी मेहनत के बाद बाहर आ ही गया। सभी जानवर सोनी की तरफ दौड़े और उसे बधाई देने लगे। उनमें से एक ने पूछा, तुमने कैसे यह कर दिखाया? तुमने तो बार बार कहा कि यह असंभव है, अभी तुमने कैसे हिम्मत नहीं आ रही? सोनी ने सभी की तरफ देखा, मुस्कुराया, फिर बताया, सच कहूँ मैं तुम्हारी आवाज़ ठीक से सुन नहीं सका था। मुझे लगा कि तुम लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे और ज़ोर से कोशिश करनी चाहिए। सोनी की बात सुनकर सभी जानवर चकित रह गए। उन्हें समझ आया कि उनके शब्द कितनी गहरी छाप छोड़ सकते हैं, लेकिन असली फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें किस तरह लेते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, लोगों के शब्द हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन असली शक्ति हमारे अंदर होती है। अगर हम हिम्मत और विश्वास के साथ प्रयास करते रहें तो दुनिया की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हम ये तय करते हैं कि दूसरों की बातों को हम अपनी कमजोरी बनने देंगे या अपनी ताकत।